हेलो एवरीवन, ये सीडीपी ग्रेड बी का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसका डिटेल्स है। जब मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी तो मुझे ये डिटेल्स थोड़ी मिली नहीं थी। तो मेरा कोशिश रहेगी कि जो फ्यूचर में कोई प्रिपेयर करे सीडीपी ग्रेड बी के लिए या ग्रेड ए के लिए तो उसको एक बार आइडिया हो जाए कि पेपर कैसा रहता है। तो सबसे पहले अपना ऐसे आता है। तो सीडीपी ग्रेड बी 2025 का जो मेंस था उसका डिस्क्रिप्टिव का ऐसे टाइटल है इफेक्ट ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑन एग्रीकल्चर एमएसएमई एंड हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस। और एक लेटर था। लेटर में तो जो मुझे याद है टॉपिक मैंने लिखे हैं। फर्स्ट लेटर टू एलिवेटर मेंटेनेंस कंपनी फॉर पीरियोडिक मेंटेनेंस। और सेकंड लेटर था लेटर टू ब्रांच मैनेजर फॉर क्लोजर ऑफ एक्सेस एटीएम इन कॉलेज कैंपस। और एक और लेटर का आया था लेटर टू ए फर्म फॉर कंडक्टिंग ऑडिट। इसके साथ एक प्रीसिस भी आया था। तो यूजुअली एक ऐसे आता है, एक लेटर आता है और एक प्रीसिस आता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो टॉपिक्स डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड थे एमएसएमई से वो कैसे आए थे। तो उसमें एक टॉपिक आया था राइट अबाउट एस्पायर स्कीम। अगला टॉपिक आया था राइट अबाउट आयरेक नॉर्म्स। और फिर उसमें कुछ ये सब सेक्शन दिए थे, हमें हर एक के बारे में डिटेल लिखना था। जैसे एनपीए, एसएमए, इनकम रिकॉग्निशन, ओवरड्यू, आयरेक नॉर्म्स। जो मुझे याद है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था सीजीटीएमएससी रिलेटेड, जिसमें सीजीटीएमएससी उसके बेनिफिट फॉर एमएसएमई, सीजीटीएमएससी की फीस, कवरेज, प्रोसीजर फॉर क्लेम, ये सब में डिस्क्रिप्टिव में लिखना था। उसके अलावा एक अपना आया था न्यू नॉर्म्स फॉर एसएमई आईपीओ एंड रिक्वायरमेंट। अभी सेबी ने कुछ न्यू नॉर्म्स लाया एसएमई आईपीओ के लिए, कुछ नॉर्म्स टाइट किए हैं, तो उसके रिलेटेड अपने को लिखना था ऐसे में। उसके बाद आता है आरबीआई म्यूल हंटर एआई एंड इट्स बेनिफिट इन साइबर सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन भी आया था। तो आरबीआई ने भी नया लॉन्च किया है एआई बेस्ड सिक्योरिटी फीचर म्यूल हंटर, तो उससे रिलेटेड लिखना था। ये जो मुझे याद है वो मैंने लिख दिया। इसके अलावा भी वो टॉपिक थे पर अभी मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उसमें 25 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के और 25 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। तो जो मुझे याद है क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहा हूँ वो मैंने लिख दिया है। एक क्वेश्चन आया था अपना क्विक रेशियो से, तो उसमें करंट एसेट दिया था, करंट लायबिलिटी दिया था, इन्वेंट्री दिया था। अभी आपको पता है कि क्विक रेशियो में हमें करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस करनी पड़ती है। तो अपना क्विक रेशियो आ गया, ये मैंने सॉल्व करके दिखाया है। ये आपके आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अक्सर हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी हाई लेवल का पढ़ते हैं, पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक होते हैं। तो आपको प्रिपरेशन हाई लेवल का करना है, पर जो एग्जाम आएगा वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन एक आया था विच इज इंक्लूडेड इन कैटेगरी फॉर, सॉरी मैंने लिख दिया है, इसकी जगह आएगा विच इज इंक्लूडेड इन कैटेगरी फॉर मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकिंग। तो उसमें आया था कि एडवाइस एंड कंसल्टेशन कर सकता है कैटेगरी फॉर मर्चेंट बैंकर। इसके अलावा आया था प्लांट एंड मशीनरी लिमिट फॉर मीडियम एंटरप्राइज 50 एंड 250 करोड़। उसके अलावा एक आया था क्वेश्चन एलसी से रिलेटेड, जिसमें एलसी का एनुअल नीड इतना था, यूजेंस पीरियड इतना था, ट्रांजिट पीरियड 2 मंथ का है। तो हमें एनुअल नीड है तो अपना मंथली कंजप्शन निकाल लेंगे कितना नीड है, अपना टाइम निकाल लेंगे टोटल 6 + 2 मंथ 5 मंथ्स। ये अपना टाइम पीरियड हो गया है एलसी का। फिर एलसी लिमिट निकलती है अपने को मंथली रिक्वायरमेंट इनटू टोटल टाइम। सो हो गया 50 लाख। ये एक सैम्पल क्वेश्चन दिया है मैंने, पर क्वेश्चन इसी से कुछ ऐसा ही आया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि वुमेन एमएसएमई है, उसका 50 लाख का लिमिट दिया हुआ है, तो उसका सीजीटी एमएससी कवर निकालो। तो इसका वुमेन एमएसएमई को अब सीजीटी एमएससी को 90% कर दिया है, वुमेन एंड अग्निवीर को। तो उससे आप 90% ये हो जाएगा इसका, अगर डायरेक्ट निकालना चाहे तो। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था मैक्सिमम सब्सिडी फॉर स्पेशल कैटेगरी इन पीएमईजीपी रूरल एरिया में मैक्सिमम कितना मिलता है, 35% मिलता है। ये क्वेश्चन आपको एक आइडिया हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कैलकुलेट नेटवर्थ। तो नेटवर्थ का फॉर्मूला बहुत, उसमें बहुत सारा डाटा दिया था, पर आपको डाटा वो पूरा नहीं, उसको देख के वो नहीं होना था कंफ्यूज। एक बेसिक फॉर्मूला होता है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस जो अपने लॉसेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रिपेयर्ड एक्सपेंडिचर ही माइनस कर देंगे तो अपना नेटवर्थ आ जाएगा।
फिर एक क्वेश्चन था मैक्सिमम पीएमएजीपी गारंटी इन अर्बन एरियाज, वह 25%। एक क्वेश्चन आया था साइड पॉकेटिंग इन म्यूचुअल फंड, इससे रिलेटेड कुछ आए थे कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो म्यूचुअल फंड से जो रिलेटेड हो पढ़ सकते हैं आप। फिर आया था एक हाउ टू कैलकुलेट एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन था मिनिमम कंट्रीब्यूशन बाय एआईएफ इन एंजल फंड, एंजल फंड में एआईएफ एंजल फंड में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो ये 25 लाख है। एआरसी नेटवर्क रिलेटेड क्वेश्चन था 300 करोड़। जो नेटवर्क रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं एआरसी के या एआईएफ के, ये अपने को पता होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं जो नेटवर्क वगैरह होती है उसका टाइम पीरियड होता है कुछ, या फिर कितने % वोटर्स का उसमें अपने को मेजोरिटी चाहिए रहती है कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, तो आप प्रिपरेशन टाइम उन्हें पढ़ना। फिर आया था हु प्रोवाइड्स सीक्यूआईसी सपोर्ट टू सरसा है, तो इसका मुझे लगता है आंसर सीडीएसएल है, फिर आप कंफर्म कर लेना इसको। मैक्सिमम सीजीटीएमएससी कवर टू माइक्रो ट्रेडर्स विद लोन अप टू 5 लाख, ये है 85%। ये सीजीटीएमएससी का जो पीडीएफ है मैं शेयर कर दूंगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। कैलकुलेट प्रोविजनिंग फॉर ये डाउटफुल टू, अगर है और ईसीजीसी कवर है तो उसका प्रोविजनिंग निकालना था। आपको पता है प्रोविजनिंग कैसे निकलती है ईसीजीसी कवर में, पहले तो अपने को अनसिक्योर्ड पोर्शन निकालना पड़ता है, अनसिक्योर्ड पोर्शन का ही 50% जो कवरेज है वही हमें ईसीजीसी देता है, सिक्योर्ड पोर्शन का कवर नहीं देता ईसीजीसी। तो ये मैंने सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं कि सिक्योर्ड पोर्शन 4 लाख में से 1 लाख का है तो हम हटा देंगे, और सिक्योर्ड पोर्शन कवरेज रहता है D2 में 40%, तो इतना कवरेज हो गया। फिर अनसिक्योर्ड पोर्शन 3 लाख का, उसमें ईसीजीसी कवर 50% होगा तो 1.5 लाख हो जाएगा। फिर 1.5 लाख का ही हम प्रोविजनिंग करेंगे, 1.5 लाख का प्रोविजनिंग 100% होगा क्योंकि अनसिक्योर्ड पोर्शन है, तो टोटल 1.5 लाख प्लस 40,000 1,90,000, ये अपना टोटल प्रोविजनिंग हो गया इस क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है एआईएफ टू मेंटेन रिकॉर्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, रिकॉर्ड 5 ईयर्स तक मेंटेन रखना पड़ता है एआईएफ को। फिर एक क्वेश्चन था एआरसी प्रोविजनिंग फॉर सब स्टैंडर्ड एसेट, कुछ एआरसी की जो प्रोविजनिंग का है वो आपको पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा, इसका एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं पता है। फिर एक क्वेश्चन था हॉलीडे इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, नॉन हॉलीडे जो होती है वो कितने दिन एडवांस में पता होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आया था एफएडीआई रूल्स से रिलेटेड था। एक पीडीएफ है एफएडीआई का, मैं वो शेयर कर दूंगा इस वीडियो के लिंक के नीचे, तो आप वो डाउनलोड करके उसको भी पढ़ लेना एक बार। फिर एक क्वेश्चन था इन एलसी और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बैंक डील विद, तो बैंक जो डील करता है एलसी में से डॉक्यूमेंट से डील करता है, बाकी उससे बैंक को मतलब नहीं रहता है। फिर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। फिर एक क्वेश्चन था कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल यूजिंग सेकंड टंडन मेथड, तो आपको पता है कैसे करते हैं। फिर एक था मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना था, जैसे एनुअल टर्नओवर उसमें डाटा दिया था, पर अपने को डाटा वही यूज करना है जो हमें नीड होगा। एनुअल टर्नओवर डाटा दिया है पर इसका यूज नहीं करना है, तो यहाँ करंट एसेट जैसे ये डाटा दिया है एनुअल टर्नओवर, तो ये इस क्वेश्चन में अपने को यूज का नहीं है। और बैंक लोन का डाटा दिया है तो ये भी अपने को कोई यूज का नहीं है डाटा, अपने को ये देखना करंट एसेट 4 लाख है, करंट लायबिलिटी है अपनी 1 लाख की, तो अपना सेकंड मेथड में क्या होता है 75% ऑफ करंट एसेट निकालना पड़ता है जो हो गया 3 लाख। फिर और उसमें से माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी एक्सेप्ट बैंक लोन, वो होगी 1 लाख, तो अपना आ गया 2 लाख, तो मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस है 2 लाख का। अब यहाँ में एक देख कंफ्यूजन होना है कि बैंक लोन 2.5 लाख का दिया हुआ है उसको, अब यहाँ से ये पूछा गया कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना है। नेक्स्ट है होल्डिंग ऑफ एआईएफ इन एंजल फंड में कितना होल्डिंग रखना पड़ता है उसको, मतलब प्रमोटर को अपना, तो 50 लाख और 2.5%। फिर है वोट ऑफ शेयर होल्डर टू चेंज द मैनेजमेंट इन एआरसी, एक क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट में याद नहीं है, तो कितने शेयर होल्डर्स का जो है या उसके जो रिसिप्ट होल्डर्स है उनका वो चाहिए रहता है कंसेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे आए थे, और जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं थे, तो मेरा यही प्रयास है कि जब आप प्रिपेयर करो तो आपको ये क्वेश्चन से एक आइडिया हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और कुछ लिंक मैं शेयर कर दूंगा जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखना वीडियो के।